सर आज का हमारा क्वेश्चन है, डू ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। मैं हैरान हूँ कि ये बातें आप बोल रहे हैं, जबकि आपने सिर्फ इसलिए कि हमारी इस वीडियो को कोई तीसरा देखेगा इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं। अगर हमारे अलावा हमारी बातों को कोई और ना देख रहा होता तो शायद ये बात हम किसी पार्क में बैठ के भी कर सकते थे, या फिर यूं ही कहीं चलते फिरते या ब्रश करते हुए भी हम ये सेम टॉपिक्स पे बात क्या सर ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट कर सकते थे। लेकिन हम इतने सिस्टमैटिक तरीके से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अलावा भी हमें कोई देख रहा है। सर थोड़ा ऐसे बताइए कि व्यूअर्स को क्लियर तौर पे समझ में आए। तो फिर एक कहानी सुनो। एक कैदी है जो आज रात जेल से भागने वाला था। पूरी तैयारी के बाद बस वो भागने ही वाला था कि गार्ड ने उसे देख ली। तो क्या वो नहीं भाग पाया? तुम्हारा अंदाजा सही है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन गार्ड ने कैदी को पकड़ा नहीं था, उसे रोका नहीं था, उससे कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ देखा था। सर माफ कीजिएगा लेकिन हमारी बातें थोड़ी फिलॉसफी टाइप की लग रही है, सो प्लीज इसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, और ये इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब वो पार्टिकल किसी फोटोन या किसी लेजर या किसी डिटेक्टर के साथ इंटरेक्ट होता है। मतलब तुम मुझे देख रहे हो लेकिन असल में यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सूरज या किसी बल्ब से फोटॉन्स निकलते हैं। वो फोटॉन्स मेरी स्किन से टकराते हैं और फिर तुम्हारे रेटिना पर जाते हैं। रेटिना उसे डिटेक्ट करता है जिससे ब्रेन इमेज बनाता है। अगर फोटॉन्स मेरे चेहरे से टकराएगा ही नहीं तो तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे। मतलब देखने का मतलब होता है किसी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, फिर चाहे तुम आंखों से देखो, मेजरिंग डिवाइस का यूज करो, लेजर का यूज करो या किसी फोटोन का। इंफॉर्मेशन बगैर किसी फिजिकल इंटरेक्शन के नहीं मिलती। हर नजरें सिर्फ गवाह नहीं होती, कुछ नजरें तकदीर बदल देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था NIST, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ के एक साइंटिस्ट है वाइनी स्तानो, पता नहीं कैसा नाम है। इनकी पूरी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप के अंदर बंद कर दिया, जिसमें एटम को स्टेट ए से स्टेट बी में ट्रांसफर होना था, मतलब अपनी स्टेट को चेंज करना था। तो यही हुआ, सिंपली एटम ने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन दूसरी बार इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उस टाइम इन लोगों ने बार बार एटम को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि देखें कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एटम की स्टेट चेंज होना इतना स्लो हो गया कि ऐसा मालूम हुआ जैसे मानो एटम अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था डू ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, तो इसका आंसर है यस। क्वांटम लेवल पर तो ये चीजें डायरेक्ट लागू होते हुए दिखती हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये चीजें लागू होती है इनडायरेक्टली तौर पे, जैसे साइकोलॉजिकली फॉर्म में या और भी किसी फॉर्म से हमारे ऊपर भी लागू होती है।